नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के एक ग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गरीब महिला की विवाहित पुत्री को दहेज की बलि चढ़ा दिया गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल पूरा मामला थाना धामपुर के ग्राम मौजमपुर जैतरा का है, जहां एक गरीब महिला ने पुलिस को तहरीर में आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी बेटी का निकाह 1 माह पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के साथ पुराना धामपुर निवासी शुएब पुत्र मोहम्मद अनीस के साथ किया गया था, जिसमें महिला ने अपनी हैसियत के अनुसार 2 लाख नकद, 1 मोटरसाइकिल दी थी। मगर पुत्री के ससुराल वाले इस दहेज से खुश नहीं थे। बार बार नव विवाहित को 5 लाख और 1 अल्टो कार की डिमांड कर रहे थे। आरोप है कि डिमांड पूरी न होने पर पति व उसके परिजनों ने उसकी पुत्री को मौत के घाट उतार दिया। रुपए दे के आई, नो कहने लगी अम्मी लो तुम रख लो संभाल के। मैं बोली ना बेटी तू ही रख ले, तो कोई चीज़ अच्छी बुरी चीज़ को दिल करे तो खा लिए। बोले ना अम्मी मेरे पास और भी हैंगे। मन के ना रख ले ये भी। बोली ना 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 अम्मी और हैंगे मेरे पास। तो आपको कितने बजे पता चला? 10 बजे की बात है जब मेरे पास बैठ के आई तो जी बहुत देर इस वाले कमरे में 1 घंटा बैठ के आई। ये ना 10-5 मिनट 1 घंटा मेरे पास ही बैठी रही। मैंने मौत का कैसे पता चला आपको? अब सुनो मेरी बात। अब ये जब आन के मेरे पास से ये आन के ये बोली अम्मी मुझे सवेरा उठा दी। मैंने कहा हाँ बेटी सवेरा उठा दूंगी, कोई बात ना। आ गई, लेट गई होगी आन के। अब आन के लेटी होगी तो फिर मैं बहुत देर के बाद में मुझे नींद आ गई। 11 बजे के टाइम पे आ गई होगी मुझे नींद। तो उस वक्त तलक बिल्कुल बढ़ जाती मेरी बच्ची जी। जब वो बढ़ जाती माशाल्लाह, तो मैंने कहा मेरे झाँक के गई कमरे में को हल्का सा। मैंने कहा देखो ये शुएब क्या कर रहा। तो ये मेरा बच्चा शुएब ये कुछ सीरिया था सुई धागे से। जब ये सीरिया था तो मैं बोली मैंने कहा चल ये कुछ सीरिया, वो सो रही है, ये सोने दिया। वो लेट गई थी फिर आन के वहां से। जब वो लेट गई आन के तो मैं भी सो गई जाके। इसका अब्बू पल्ले कमरे में सो गया, मैं इस वाले कमरे में सो गई बच्चों को लेके अपने। जब मैंने 2 बजे के टाइम पे 1:30 बजे के टाइम पे या 1:45 बजे का टाइम था, इतना टाइम था। 2 बजे के अंदर ये काम हुआ और फिर इनने मुझे बुला के लाया। अम्मी देखिए मेरी बहू को क्या हो गया। मैं बोली मैंने क्या हो गया। मैंने जल्दी से आन के उसके गले में हाथ डाले। मैंने कहा इसके कोई चीज तो न लग गई गले में। ये भी हमारी तो क्या बताया इसने फिर लड़के ने आपको? कैसे मौत हुई, कैसे मारा इसको, तो कैसे बताया? मैं बोली मैंने कहा क्या हो गया। मैंने इसके झांपड़ रखा है। मैं बोली मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया अल्लाह, ऐसे क्यों हो गया। ऐसे मुझसे कोई बात ना हुई, तुझसे कोई बात ना हुई, तो ऐसा हो कैसे गया, ऐसा कोई मरे हैं। क्या बताया बेटे ने? तो कहने लगा ना हमें ये तो अपने आप ही चीख निकली थी इसकी। लेटरिन में गई थी और फिर लेटरिन में सान के फिर थोड़ी देर लेटी रही। लेटरिन लेने के बाद में चीख निकली। इसने ये बात बतलाई, मेरी तो समझ में ये नहीं आई बिल्कुल भी मेरी समझ में। तो मैंने कहा इनने कुछ ना कुछ कर दिया। मैं एकदम इसके अब्बू को बुला कर लेकर आई तो इसका अब्बू बोला ना अभी ये क्या हो गया। एकदम हमने फिर बिल्टू भाई को बुलाया, प्रधान जी को, एक डॉक्टर साहब को बुलाया। उसी वक्त रात के 2 बजे वो उन्होंने आन के देखा। उन्होंने कहा नवज तो नहीं चल रही इनकी, तो इनकी नमाज नहीं चल रही थी। बस इतनी बात तो मेरे सामने हुई। फिर तो तेरी सारी इसकी माँ को हमने फोन कर दिया, इसकी अम्मी भी आ गई, तमाम बहुत सारे फिर तो मेहमान आते रहे रात के 2 बजे से। ये काम हुआ हमारे घर में। ये जो आपकी भाभी की मौत कैसे हुई, क्या मामला है? ये जो ना इनके बड़ा वाला साडू जो है मैं पूछ रहा था कैसे हुई, क्यों मारा तुमने। तो ये बोले कि मैंने ना मारा। तो फिर उन्होंने झापड़ मार के पूछा होगा। तो ये बोले हाँ मारा, बताओ क्या करोगे तुम। मारने का ये तो बता दिया कि मारा। हाँ फिर क्या कहा कि हाँ मैंने मारा। तो बस इसको जो ना तकिया रख के मुँह पे और रुई डाल के मारा मुँह पे, गला दबा दिया तकिया। हाँ मतलब ये तकिया जाएगा ना बेड पे रखा, ये मुंह पे रख के ये मारा और 3 यहाँ उड़ा रखे थे। इसी वजह से हमें भी आवाज ना गई किसी को भी। हमें किसी को कुछ ना पता था, अभी खुद नहीं बताया, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। प्रधान जी एक यहाँ पर हत्या हुई है, पति ने मौत के घाट उतार दिया है पत्नी को, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे गांव की एक विधवा महिला है श्रीमती मोमिना जी, और बड़ी ही मेहनत कश मजदूर महिला है। इन्होंने अपनी पुत्री की शादी 7 दिसंबर 2024 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी। आज सुबह इनके पास लगभग सुबह 2:30 बजे के करीब इनके समधी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपकी पुत्री की तबीयत ख़राब है, आप यहाँ आ जाओ। ये जब वहाँ गई तो इन्होंने देखा कि इनकी पुत्री मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उन लोगों ने दहेज के लालच में इनकी पुत्री को मार दिया है। उसी के संबंध में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है
और तहरीर दे दी आपने थाने में? हाँ जी, इसकी प्रार्थना पत्र तहरीर दे दी गई है और हम ये चाहेंगे कि इनके जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सज़ा मिले।